हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरोज डेली करंट स्टडी में। मैंने आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण 17 करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में WIPO के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, डैरेन तांग को। डैरेन तांग को हाल ही में WIPO के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात हुई है WIPO की। तो WIPO की इस संगठन का उद्देश्य रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व भर में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। WIPO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। WIPO की स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 ईस्वी में। WIPO की मुख्यालय है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड देश में स्थित है। डायरेक्टर जनरल फ्रांसिस गुर्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में अम्फान ने देश के कुछ राज्यों को प्रभावित किया है। यह अम्फान क्या है? हाल ही में अम्फान ने देश के कुछ राज्यों को प्रभावित किया है। यह अम्फान क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चक्रवात। चक्रवात बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के कारण उठने वाले तूफान को अम्फान नाम दिया गया है। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्पैक्ट हेडगियर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। दिल्ली है जो थर्मल कोरोना कॉम्पैक्ट हेडगियर लॉन्च किया है। इस उपकरण का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं को सुरक्षित और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में मदद करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। NRAI ने किसे 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने के लिए नामित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंजुम मुदगिल को। अंजुम मुदगिल को 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने के लिए नामित किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात हुई है NARI। NARI का फुल फॉर्म होता है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ है। NARI की स्थापना 17 अप्रैल 1951 ईस्वी में हुई थी। अंजुम मुदगिल राइफल निशानेबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने किस राज्य में सिंचाई सेवाओं को सुधार के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार करना है। तो यहाँ पर बात हुई पर फ्रेंड्स AIB की। AIB की फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 16 जनवरी 2016 ईस्वी को। AIB की वर्तमान में अध्यक्ष जिन लुकुन हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात हुई है पश्चिम बंगाल राज्य की। पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी। यहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है TBN राधाकृष्णन। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल की लोकसभा में 42 सीटें हैं और राज्यसभा में 16 सीटें हैं और विधानसभा में 295 सीटें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं, यह भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की सहायक नदी दामोदर नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक नदी भी कहा जाता है। कोलकाता का हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती हैं और यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती हैं। यह 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में प्रकाश दिवस कब मनाया गया है? तो 16 मई को, ऑप्शन नंबर डी, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया गया है। इस दिवस का उद्देश्य विज्ञान, कला, संस्कृति, शिक्षा और चिकित्सा संचार और सतत विकास के लिए प्रकाश के महत्व को प्रतिपादित करना और बढ़ावा देना है। 1960 में भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालक की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 मई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनेस्को ने की थी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात हुई यूनेस्को की। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, जो कि फ्रांस देश में स्थित है। यूनेस्को के वर्तमान में अध्यक्ष आंद्रे अजोले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मई महीने के जितने भी करंट दिवस आए हैं या आने वाले हैं उसको हम बताते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इस महीने मई महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाए गए हैं। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाए गए हैं। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया गया है। 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस के रूप में मनाया गया है और 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर आजम किस देश की क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं? बाबर आजम किस देश की क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान देश की। पाकिस्तान देश की बाबर आजम क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं। यहाँ पर बात हुई फ्रेंड्स पाकिस्तान देश की। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की करेंसी का नाम पाकिस्तानी रुपया है। प्रधानमंत्री का नाम इमरान खान है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम आरिफ अलवी है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने आत्मनिर्भर सहाय योजना का शुभारंभ किया है? किस राज्य की सरकार ने आत्मनिर्भर सहाय योजना का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात। इस योजना का उद्देश्य बजाज सब्सिडी ऋण सहित 1 लाख रुपए तक का गारंटी रहित ऋण प्रदान करना है और यह सुविधाएं राज्य के 1 लाख से अधिक छोटे व्यापारियों, सड़क विक्रेताओं और छोटे पेशेवरों के लिए शुरू की गई हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गुजरात राज्य की बात करी गई है। गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपानी। गुजरात के गवर्नर वर्तमान में आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं। गुजरात का एक पड़ोसी देश है, वो है पाकिस्तान। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात की लोकसभा में 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 182 सीटें हैं। गुजरात के समुद्री तट की रेखा की सबसे लंबी है 1214 किलोमीटर। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती हैं। ये 8 राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा है जो आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुरुआत करी गई। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जानते हैं। गोल कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सलाह प्रदान करना है और उनकी छिपी प्रतिभाओं को खोज करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है। अर्जुन मुंडा हमारे देश के केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री हैं। जी, गोल का फुल फॉर्म होता है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया गया है? अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16 मई को। 16 मई को अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस के रूप में मनाया गया है। यह दिवस अमेरिकी सशस्त्र बल में सेवा करने वाले पुरुषों और महिलाओं के सम्मान में मनाया जाता है। अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस हर वर्ष मई महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात हुई अमेरिका, यूएसए। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूएसए के फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका।
यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी है अमेरिकी डॉलर। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस देश के साहित्यकार, शिक्षाविद और प्रोफेसर अनीस सुजमान का निधन हुआ है? किस देश का साहित्यकार, शिक्षाविद और प्रोफेसर अनीस सुजमान का निधन हुआ है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश। यहाँ पर बात हुई फ्रेंड्स बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी का नाम टका है। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री का नाम शेख हसीना है। बांग्लादेश का राष्ट्रपति का नाम अब्दुल हदीम है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बनाता है, मतलब लंबी बाउंड्री बनाती है। इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ए नंबर, फेसबुक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फेसबुक की बात कही गई है। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। फेसबुक की मुख्यालय कैलिफोर्निया, जो कि यूएसए देश में है। फेसबुक का वर्तमान में सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा राजीव गांधी किसान न्यायालय की योजना लॉन्च की है? हाल ही में किस राज्य द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य हैं जो राजीव गांधी किसान न्यायालय की योजना लॉन्च की गई है। फ्रेंड्स यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था, जो कि 26वां राज्य बना था। छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर, जो कि नया बना है, रायपुर। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन जी हैं। छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, 16 मई को। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया गया है। तो फ्रेंड्स इसका उद्देश्य जानते हैं। इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। डेंगू एक विषाणु, जो कि वायरस रोग है, यह संक्रमित एडिज मच्छर के काटने से फैलता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 में 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? हाल ही में 2021 में 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भारतीय हॉकी के बारे में कहा गया है। भारतीय हॉकी संघ की स्थापना 20 मई 2009 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में इसका अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद हैं। पुरुष हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड हैं। महिला हॉकी टीम के कोच सोड मारिन हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य के बारे में कहा गया है। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई में है। महाराष्ट्र राज्य का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं: गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं और विधानसभा में 288 सीटें हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SEBI, NSE, BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI का मुख्यालय भी मुंबई में स्थित है। फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NBT इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई कोरोना स्टडीज के 7 नई टाइटल किसने लॉन्च की? NBT इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई कोरोना स्टडीज के 7 नए टाइटल्स किसने लॉन्च की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया था।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस ऐप का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करना है और मजदूरों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखना है और मजदूरों का डेटा कलेक्ट कर भविष्य में उन्हें उनके कौशल के हिसाब से नौकरी और आजीविका का प्रदान करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य की बात की गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं और विधानसभा में 404 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य से लगती है: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दे तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ है।